हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस लैब 7 में आपका स्वागत है। ये क्लास आरआरबी यानी कि रेलवे के लिए साइंस वाले बच्चों साइंस की क्लास है। और कोई भी एग्ज़ाम रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें साइंस आती है, उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें क्या है कि हम 15-15 क्वेश्चनों की रोज़ क्लास लेते हैं। एक वीडियो 15 क्वेश्चन की होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं इस तो उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें एक बार क्लास को। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन अपन ने कल पढ़ लिए थे। आज 15वां क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि ये जो सूची 1 है, ये इसको सूची 2 के साथ सुमेलित करनी है। ठीक है, ये कूट दे रखे हैं कि भाई ए का 2, बी का 1, सी का 3 या फिर डी का 4। तो इनको इनका सही क्रम कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम होगा सी। ठीक है, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो क्रम में है वो बिल्कुल सही क्रम में है। उच्च वेग, मैक तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1, अब ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में एक तरफ भौतिक राशियाँ दी हुई है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है इनके इकाई दी हुई है, मात्रक दिए हुए इनके। ठीक है, तो इनका क्या है? इनका मिलान करना आपस में। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 4 3 1 2। मतलब ये है कि जो त्वरण है इसका जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और दूसरा है बल। तो बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, तीसरा है कृतकार्य मतलब कार्य। तो कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, चौथा है आवेग। तो आवेग का मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी सुमेलित वाड़ा, ये 3 क्वेश्चन सुमेलित वाड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन सही हो रहे हैं इससे। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें अपन देखते हैं भाई, जूल। तो जूल किसका मात्रक है? तो जूल है कार्य का मात्रक। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर है धारा का मात्रक। अब ये जो वाट है, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति को सामर्थ्य बोलते हैं, इसलिए सामर्थ्य का मात्रक है वाट। और वोल्ट है विभवांतर का। ठीक है, कैलोरी है ऊष्मा की। ठीक है, तो इनसे कौन सा कूट सही हो रहा है? जल यानी कि जूल, ऑप्शन नंबर ए 3। तो ए में 3 कौन सा है? ये रहा। फिर बी में 1 ये रहा। और सी में 2 ये रहा। और डी में 4 और ई में 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक उछाल लगा सकता है, क्योंकि कारण क्या है कि वो चंद्र तल पर अधिक उछाल लगा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है।
ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प यानी कि बहुत ही कम है। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चंद्र तल पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का 1/6 है, यानी कि छठा भाग है। तो इसका मतलब बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर सी, भार और वेग का। और ऑप्शन नंबर डी, भार और त्वरण का। अब हम सब जानते हैं कि भाई जो बल है यानी कि F बराबर ma, F बराबर ma, ठीक है। F बराबर ma, m हो गया द्रव्यमान, ठीक है, और a हो गया त्वरण। तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। मतलब 20 kg 20 किलोग्राम का वजन का कोई एक वस्तु है, उसको 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए जो कार्य है वो क्या है? तो कार्य क्या होता है? पहले तो कार्य के बारे में देखते हैं अपन। कार्य मतलब W। तो ये जो W है कार्य, तो कार्य क्या होता है? तो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल F इंटू विस्थापन। विस्थापन को डिनोट करते हैं अपन S से। ठीक है, तो बल इंटू विस्थापन, ये जो है ये वर्क होता, कार्य ये होता है कि बल इंटू विस्थापन। मतलब हम किसी भी वस्तु पर जो है बल लगाएंगे तो विस्थापन होना जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य भी 0 माना जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि 20 kg के जो वस्तु है उस पर उसका कोई विस्थापन नहीं है। 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े हुए है वो। ऐसा नहीं है कि वो नीचे से और ऊपर ले गया या फिर उसको इधर खिसका दिया, विस्थापन हो गया। सिर्फ पकड़े हुए हैं तो विस्थापन 0 है। तो विस्थापन 0 होने पर वर्क भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सर्दी की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसको यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। मतलब उसकी ये जो कठोरता होती है, उसको नहीं सॉरी, उसकी ये जो कठोरता होती है वो पाइप को तोड़ देती है। ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जमने के बाद पानी के पाइप की धातु गल जाती है। तो इसका आंसर क्या है कि भाई देखो, पानी जब जमता है मतलब पानी को जमने के बाद बर्फ बनती है, तो ये जो पानी जमने के बाद में इसका जो आयतन है वो हमेशा बढ़ जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, मतलब बल तो लगा रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो बल है जो वर्क है, कार्य जो है वो बल इंटू विस्थापन होता है।
बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ भी विस्थापन तो जीरो ही है, विस्थापित नहीं कर पाता तो इसका भी आंसर नंबर ए होगा, कोई भी कार्य नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि क्या कारण है कि भाई ये जो स्टील की गोली है वो पारे में तैरती है। ऑप्शन नंबर ए, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, गोली तैर नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पारे का जो घनत्व है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण से स्टील की गोली पारे में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है इसको देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी यह जो कमी है उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, मतलब ये सिद्धांत कौन सा है? जब कोई भी वस्तु को हम अपन किसी भी द्रव में डुबोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके भार में कमी महसूस होती है। तो ये जो भार में जो कमी महसूस होती है वो किस कारण से होती है? भाई उसके द्वारा हटाए गए द्रव के कारण होती है, द्रव के भार के बराबर कारण। तो ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? मतलब जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ऑप्शन ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। और ऑप्शन नंबर डी, पानी जम जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि लकड़ी के एक सिलेंडराकार पात्र मतलब बैरल, उसको खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। एक ड्रम जो होता है, आपने अभी ड्रम देखा हो तो उसको खींचने की बजाय उसको लुढ़काना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प। तो क्या कारण है कि भाई इसको लुढ़काना आसान होता है बैरल को? तो इसका कारण ये है कि इसमें घर्षण बल कम लगता है। मतलब उसको अगर वैसे खींचेंगे तो उसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा और उसको लुढ़काएंगे तो उसमें घर्षण बल कम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए
किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल किसकी मात्रा पर जो है निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर बी, ठोस के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर सी, ठोस के भार पर। और ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर तो सिंपल है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो इसका आंसर तो सब जानते हैं, ये ग्रीस देश से संबंधित थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और अंतिम क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। ठीक है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, समान परिमाण रखते हैं, या फिर विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि भैया आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो सबको तो आप जो है इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम में साइंस का सिलेबस है, साइंस आएगी, तो उसको ज़रूर शेयर करना। ओके, तो क्लास देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, और क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है।